नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी उन महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर देश के 75 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों के भविष्य को प्रभावित करने वाली हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और पेंशन भोगी देश भर में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि सरकार और ईपीएफओ के बीच पेंशन फंड की स्थिरता को लेकर गहन मंथन चल रहा है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में पेंशनर्स को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं और अंतरिम राहत पर भी चर्चा की गई है। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में नेशनल एजिटेशन कमेटी यानी एनएसी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि नहीं करती और इसे महंगाई भत्ते यानी डीए के साथ नहीं जोड़ती, तब तक उनका संघर्ष थमने वाला नहीं है। दूसरी ओर ईपीएफओ ने हायर पेंशन के आवेदनों की स्क्रूटिनी तेज कर दी है और हजारों की संख्या में नए पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन पर पेंशन का विकल्प चुना था। विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2026 पेंशन भोगियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि संसदीय समिति ने भी पेंशन की वर्तमान राशि को अपर्याप्त मानते हुए सरकार को मानवीय आधार पर फैसला लेने का सुझाव दिया है। इसके अलावा ईपीएस 95 योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार की भी खबरें हैं, जिसमें परिवार पेंशन की शर्तों को आसान बनाना और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान शामिल हो सकते हैं। पेंशनर्स का तर्क है कि उनके द्वारा जमा किए गए योगदान का सही लाभ उन्हें उनके बुढ़ापे में मिलना चाहिए, ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें और एक स्वाभिमानी जीवन जी सकें। वर्तमान में चल रही कानूनी प्रक्रियाओं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ईपीएफओ अपने डिजिटल पोर्टल को और अधिक सुदृढ़ बना रहा है, ताकि पेंशन कैलकुलेशन में पारदर्शिता आए और किसी भी पेंशन भोगी को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि श्रम मंत्रालय इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या अंतिम निर्णय लेता है। धन्यवाद। जय हिंद।